दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अंतिम समय में लोगों को भरमाया जाएगा और वो कौन से डिसेप्शन हैं जो अंतिम समय में लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, फॉल्स मिराकल्स, झूठे चमत्कार। जब भी हम चमत्कार शब्द सुनते हैं तो शायद परमेश्वर के कामों को याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। हाउएवर, पवित्र बाइबल इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है कि अंतिम समय में शैतान भी एक से बढ़कर एक चमत्कार करेगा और परमेश्वर की तरह अपने रूप को बनाने की कोशिश करेगा। लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान और उसकी सेना बुराई को भलाई और भलाई को बुराई बनाकर लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को बहकाया जा सके। लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। इंग्लिश में लिखा है, फॉर दे आर द स्पिरिट्स ऑफ डेविल वर्किंग मिराकल्स, चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं। अब आप सोचेंगे कि कैसे होंगे ये चमत्कार। आखिरकार दोस्तों ये चमत्कार अलग अलग तरीक़ों से आएंगे। जैसे कि आज लोग विश्वास करते हैं कि मरने के बाद आत्मा दूसरा जन्म लेती है, तो वो दूसरे जन्म करके दिखा देगा और वो लोग खुद कहेंगे कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। चर्चों में मसीहा की प्रभुता को छोड़कर और कुछ सिखाया जाने लगेगा। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो मसीह को मानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो चमत्कार करके दिखाएंगे कि बाकी धर्मों में भी ताकत है, सिर्फ यीशु मसीह अकेला ही नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। लोग उनके चमत्कारों के द्वारा भरमाए जाएंगे। लोग कहेंगे कि क्योंकि परमेश्वर इनके साथ है तभी तो ये चमत्कार कर पा रहे हैं, तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है। लिखा है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 13 आयत। अब आप पूछेंगे तो हम इससे कैसे बच पाएंगे, इस झूठ को कैसे पहचान पाएंगे कि ये चमत्कार आखिरकार झूठ है। दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है, सच को जानकर। जब आप सच को समझ पाएंगे तो आप झूठ को पकड़ना बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जब एक व्यक्ति को सच्चाई की पहचान हो जाती है तो सच्चाई की पहचान के बाद उसके लिए झूठ को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान होता है। दोस्तों दूसरी बात, ट्विस्टेड स्क्रिप्चर्स। इन अंतिम दिनों में वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाया जाएगा। लोग बाइबल का अनुवाद अपने हिसाब से करेंगे, बाइबल के अनुसार नहीं। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज हम सब यह सब चीज़ें अपने आसपास ही देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने पासवानों को पापा मानना शुरू कर दिया है। वो परमेश्वर का ज़्यादा भय नहीं मानते, परमेश्वर को ज़्यादा आदर नहीं देते, लेकिन पासवान को, और ना ही वो पासवान की शिक्षाओं पर गौर करते हैं कि आखिरकार वो क्या सिखा रहे हैं। वो जो पास्टर ने बोल दिया उस बात को मानकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो बाइबल से पूरा हटकर सिखाते हैं, अलग जाकर सिखाते हैं कि यीशु का जो दूसरा आगमन है वो बिल्कुल सीक्रेटली होगा, या फिर आगमन चाइना में या फिर कोरिया में ऑलरेडी हो चुका है। और ये लोग भी बाइबल का ही इस्तेमाल करते हैं, कुछ वचनों को लेकर उन्हें ट्विस्ट करके एक नई डॉक्ट्रिन बना देते हैं, और ये ऐसे लोग दुनिया के हर एक कोने में फैले हुए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इनफैक्ट शैतान शुरुआत से ही वचनों का गलत इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। उसने खुद प्रभु यीशु के सामने परीक्षा के समय वचन का गलत इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु ने उसे करेक्ट किया, उससे सही जवाब दिया, क्योंकि प्रभु यीशु वचन की सच्चाई और गहराई को जानते थे। लेकिन आज बहुत से क्रिश्चियंस की सबसे बड़ी सैडनेस यही है कि वो कभी बाइबल पढ़ते ही नहीं है, अपनी बाइबल को खोलकर ही नहीं देखते। अगर आज आप अनपढ़ हैं और आप कहते हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ऑडियो बाइबल्स हैं आपके लिए, आप ऑडियो बाइबल्स लें, उन्हें सुने और सच्चाई को जानने की कोशिश करें।
सिंपली भी किसी न किसी पास्टर पर विश्वास ना कर लें, लेकिन उन्हें पवित्र शास्त्र के द्वारा जांचें कि जो वो सिखा रहे हैं कि क्या वो पवित्र शास्त्र से है या फिर नहीं है। देखिए, प्रेरितों के काम में जब प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहे थे तो बेरिया के लोगों ने क्या किया। ध्यान रखें, वहाँ पर प्रेरित पौलुस जिन्होंने खुद मसीह को देखा था वो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, और बेरिया के लोग तब भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी हैं या नहीं। वो सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन जाकर अपने आप कंफर्म भी कर रहे थे कि जो बातें हमें सिखाई जा रही हैं क्या वो पुराने पवित्र शास्त्र में है या फिर नहीं है। और दिस इज़ वॉट वी ऑल हैव टू डू, यही हम सभी को करना है। बीरिया के लोगों ने प्रेरित पौलुस की बात भी जब मानी जब पहले उन्होंने बाइबल से कंफर्म किया। तो आप भी लेट बाइबल स्पीक, बाइबल को बोलने दें और बाइबल की सच्चाई को जानें, और उन लोगों से बचें जो वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छाओं के अनुसार बताते हैं। अंत के समय में ऐसे लोगों के द्वारा बहुत सारे लोग भटकाए जाएंगे, शायद आप भी। इसलिए आज से सावधान रहें। दोस्तों, तीसरी बात, वर्ल्डली यूनियंस, सांसारिक संबंध। संसार से और सांसारिक चीज़ों से रिश्ते रखना हम मसीहों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हम मसीहों को अपनी अच्छाई से संसार को प्रभावित करना है, ना कि संसार से प्रभावित होना है। पवित्र बाइबल हमें संसार से अलग होने के लिए बार बार जोर देती है। लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। दोस्तों, संसारिक चीज़ें अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज़, संसारिक सीरियल्स, वीडियो गेम्स, एंटरटेनमेंट, नशा, पैसों को आराम की ज़िंदगी के लिए उड़ाना और बार बार नई चीज़ों को खरीदने की लालसा रखना, ये सारे शौक, ये सभी चीज़ें ये हमें परमेश्वर से दूर करने का काम करती हैं, हमें कभी परमेश्वर के पास नहीं लेकर जाएंगी। पवित्र बाइबल कहती है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाना दो। दोस्तों, पवित्र बाइबल के अनुसार हमारी संसार में कोई भी सहभागिता नहीं है। पॉल वॉशर कहते हैं, टू रिसीव द गॉस्पल इज टू रिजेक्ट द वर्ल्ड। जिस समय आप सुसमाचार ग्रहण करते हैं उसी समय से संसार को रिजेक्ट करना है। संसार में रहो लेकिन संसार के समान ना बनो। संसार की अभिलाषाओं, लालसाओं को छोड़कर नेचर में समय बिताएं। नेचर की सुंदरता आपको परमेश्वर की महिमा दिखाएगी। बाइबल पढ़ें या फिर मसीह किताबें पढ़ें या फिर हमारी वीडियोस देखें। अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी लाइफ उसकी महिमा करे और हम सब फालतू बातों से बचे रहें। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें, इन अंतिम समय में ये तीन चीज़ें, फॉल्स मिरेकल्स, ट्विस्टेड स्क्रिप्चर्स और वर्ल्डली यूनियन, ये तीन चीज़ें बहुत सारे मसीहों को भरमाएंगी। इसलिए आप सतर्क रहें, बिल्कुल सावधान रहें।